वेलकम टू द सीरीज मेरी किताब का एक पन्ना। इस सीरीज में मैं अपने लाइफ से जुड़ी छोटी छोटी चीज़ें शेयर करता हूँ जो मेरी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट की हैं। मुझे कुछ सीखने को मिला है उस स्टोरी से, उस इवेंट से। वो सारे छोटे छोटे इवेंट हमारी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट किए हैं, मैं क्या सीखा हूँ और ये स्टोरी से आप क्या सीख सकते हैं। आज के इस चैप्टर का टाइटल है जब मेरे पापा ने मुझसे सॉरी बोला। उसकी कहानी है मैं कुछ यही 8 से 10 साल का था और हम लोग खेत से काम करके आ रहे थे। मार्च का टाइम था, हम लोग खेत से काम करके मैं, पापा और मम्मी आ रहे थे। रास्ते में एक खेत था किसी का और उसमें बहुत सारे गोभी के पौधे लगाए गए थे और छोटी छोटी गोभी आई थी। तो गोभी का जो छोटा फूल होता है ना, बड़ा सॉफ्ट होता है, उसको खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने पापा को बोला मुझे खाने का मन है, कोई है नहीं, तोड़ लेता हूँ, मैं खाऊँगा। तो मेरे पापा ने बोला नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते हैं, ये चोरी है। तो अगर वो रहेंगे यहाँ पे तो उनसे मांग के तुम खा लेना, बट उनके अब्सेंस में इस तरह तोड़ के खाना चुराना है। तो मैंने बोला ठीक है पापा। मैंने उनकी बात मान गया, घर चला आया। फिर उस चीज़ों को भूल गए। बहुत टाइम हो गया। 3-4 महीने बाद एक इवेंट हुआ। मम्मी गई थी, जो कोटे की दुकान होती थी जहाँ से केरोसिन का ऑयल मिलता था मंथली दीपक जलाने के लिए। तो गैलन लेके जाते थे कोटे की दुकान पे, सब लाइन से गैलन लगा दिए। कोटे वाला आएगा, सबको 2-2 लीटर भरते चला जाएगा और सब लोग अपना अपना डब्बा लेके फिर अपने घर जाओ। तो मम्मी डब्बा लगाई थी लाइन में, उनका जो डब्बे का ढक्कन था कोई और लेके चला गया। अब तेल कैसे लेके आए, हिलेगा गिरेगा। तो वैसे ही किसी तरह लेके आई और डैडी को बताई कि इस तरह लाइन में रखे थे, किसी ने ढक्कन ले लिया। तो डैडी क्या बोल रहे हैं कि यार जब किसी ने ढक्कन ले लिया तो इतना क्या सोचना था और पूछना था, तुम भी किसी का ढक्कन उठा के लगा लेती उस पर चुपचाप, चली आती। तब मैंने पापा को तुरंत टोक दिया। मैंने बोला कि जब मैं बोल रहा था 2 महीना पहले कि ये गोभी तोड़ना है, खाना है, तब आप बोल रहे थे कि चोरी है, और जो आप बता रहे हैं इसको चोरी नहीं बोलते हैं। पापा जोर से हंसने लगे, बोले कि मुझे क्षमा करना बेटा, वो मैं गलत हूँ, ये भी चोरी है, तुम सही कर रहे हो, आई एम रियली सॉरी। पापा ने सॉरी बोला और उनको लगा कि संतोष पकड़ लिया। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पापा ने अपनी गलती एक्सेप्ट किया। और वहाँ पे मुझे एक बड़ा लर्निंग लेसन मिला कि देखो मेरे पापा अपनी गलती एक्सेप्ट करने में थोड़ा भी हेजिटेट नहीं किए और मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं कि हाँ बेटा मुझे क्षमा कर दो, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये गलत है। कभी भी हम लोग को अपनी गलती एक्सेप्ट करने में हेजिटेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जब इस तरह करते हो ना तो एक दूसरे को लेसन भी दे रहे हो और इंस्पायर भी कर रहे हो और अपने आप भी कुछ सीख रहे हो। तो इस तरह पापा में कई बार ऐसे इवेंट हुए जो मैं कंट्राडिक्टरी रहते थे कि ये पहले आपने ये बोला था और अभी आप ये बोल रहे हो, ये तो गलत है। तो पापा को जब पकड़ लेता था तो पापा इमीडिएटली मुझसे क्षमा मांगते थे, बोलते कि हाँ तुम जो कर रहे हो वो सही है। तो मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलता था और वो सब स्टोरी से लगता था कि यार अगर मेरे बच्चे कभी कुछ इस तरह बोलते हैं तो मुझे एक्सेप्ट करने में हेजिटेट नहीं करना चाहिए, मुझे तुरंत बोल देना चाहिए कि हाँ ये मैं गलत हूँ, तुम जो बोल रहे हो सही हो। क्योंकि ओवरऑल हम लोग का गोल क्या है कि किसी को भी इंस्पायर करना अच्छे के लिए, अपने बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग देना, अच्छी चीज़ें टीच करना। तो डजेंट मैटर कि मैं गलत हूँ या सही हूँ, अपने आप को सही प्रूफ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमें सही चीज़ें टीच करना है। तो ये था आज के एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले पन्ने में। नमस्कार, बाय बाय, सी यू लेटर।